एक बार किसी ने पूछा था कि नरक और स्वर्ग कैसे प्राप्त होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे एक पापी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और जिसने पूरा जीवन पुण्य किया उसको भी नरक जाना पड़ सकता है। सिर्फ एक गलती सारे पुण्य नष्ट कर देती है और एक ऐसा कार्य जो सारे पाप नष्ट कर सकता है। आइए जानते हैं। द्वारका का राजमहल उस रात असाधारण रूप से शांत था। चंद्रमा की हल्की शीतल रोशनी सोने से जड़े स्तंभों पर पड़कर एक दिव्य आभा बिखेर रही थी। भीतर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ विश्राम कर रहे थे। रुक्मिणी की आंखों में चंद्रमा की धुंधली चमक उतर रही थी और कृष्ण का मुखमंडल ऐसे दीप्तिमान था मानो स्वयं प्रकाश वहीं से जन्म ले रहा हो। तभी अचानक राजमहल के ऊपर तेज गति से उड़ते हुए गरुड़ देव उतरे। उनके पंखों की ध्वनि में एक अनोखी बेचैनी थी। वे तुरंत भीतर आए, भगवान के सामने प्रणाम किया और गहन कांपती हुई आवाज में बोले, प्रभु, मैं अभी यमपुरी से लौटा हूं और वहां जो मैंने देखा वह मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ जीव जो पूरी पृथ्वी पर पापी माने जाते थे वे स्वर्ग की ओर ले जाए जा रहे थे और वहीं कुछ पुण्य आत्माएं जिनके नाम का जब तक होता था वे नरक की ओर भेजी जा रही थी। प्रभु, ये कैसा न्याय है? कौन स्वर्ग का अधिकारी है और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य के करोड़ों पुण्य को राख बना देता है? कृष्ण ने बहुत शांत, बहुत कोमल मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा, मानो उनसे पहले से ही सब समझ रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा, गरुड़ बैठो। तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न उठ रहा है वह अत्यंत गंभीर, अत्यंत गूढ़ है। संसार की आंखों से जो दिखता है वह सत्य का सिर्फ एक छोटा सा अंश होता है। कई बार भीतर का व्यक्ति प्रकाशमान होता है और बाहर से पापी दिखता है और कई बार भीतर अंधेरा होता है और बाहर से वही व्यक्ति पुण्यात्मा समझा जाता है। अब सुनो, तुम्हारा संशय दूर होकर तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कृष्ण ने धीरे से एक कथा आरंभ की और उनका स्वर इतना गहन था कि लगा जैसे स्वयं समय ठहर गया हो। गरुड़ पूर्व काल में मध्य देश के एक नगर में एक ही क्षण 5 मनुष्यों की मृत्यु हुई। पहला हरिदास नाम का चोर, दूसरा कमलिनी नाम की वेश्या, तीसरा राजा का सैनिक सूर्यकेतु, चौथा वाचस्पति नाम का विद्वान ब्राह्मण और 5वां महिपाल, अत्यंत धनी, अत्यंत घमंडी किसान। मृत्यु के बाद ये 5 यमलोक पहुंचे जहां यमराज और चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा तैयार कर रहे थे। चारों हरिदास, कमलिनी, सूर्यकेतु और वाचस्पति अपने कर्मों से डरे हुए थे, अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे थे। पर महिपाल वह छाती ठोक ठोक कर कह रहा था, मैंने दान दिए, यज्ञ किए, पूजा की, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा। उसके चेहरे पर अहंकार की रेखाएं थी और उसकी आवाज में दंभ झलक रहा था। कृष्ण के स्वर में गहराई बढ़ती गई। जब कर्मों का लेखा खोला गया तो गरुड़, एक विचित्र दृश्य सामने आया। यमराज ने पहले चारों को जो संसार की दृष्टि में पापी थे स्वर्ग की ओर भेज दिया और उस किसान को जो अपने दान का घमंड करता था नरक में भेज दिया। तुम कल्पना कर सकते हो, वहां उपस्थित दिव्य गण भी क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। तभी उस किसान ने चीख कर कहा, हे यमराज, यह अन्याय है। मेरा सब पुण्य कहां गया? मेरे दान, मेरे ब्राह्मण भोज, मेरे यज्ञ, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूं। उसके शब्दों में अहंकार भी था और भीतर कहीं एक भय भी। गरुड़ की आंखें फैल गईं। वे कृष्ण से बोले, प्रभु, ये तो वही है जो मैंने यमपुरी में देखा, लेकिन इन चारों पापियों को स्वर्ग क्यों मिला? कृपा कर स्पष्ट करें। मेरे हृदय में तूफान सा उठ रहा है। कृष्ण ने करुणा से भरी आंखों से गरुड़ की ओर देखा और बोले, गरुड़, तुम्हें यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पाप और पुण्य शरीर से नहीं हृदय से तय होते हैं। कर्म का भार मनुष्य के भीतर छिपे भाव से होता है। अब सुनो, हरिदास चोर था लेकिन उसने कभी किसी गरीब का धन नहीं छीना। हाँ, उसने धन चुराया पर उसका बड़ा भाग भूखों और असहायों को खिलाने में लगा देता था। अगर कोई भूखा मिलता तो वो अपना सब लूट का माल भी दे देता था। उसका हृदय कोमल था, दयालु था, इसलिए उसके भीतर के पुण्य भारी पड़ गए। कृष्ण ने फिर कमलिनी की ओर संकेत करते हुए कहा, कमलिनी पाप के मार्ग पर थी, परंतु यह उसका मार्ग नहीं था।
उसे बचपन में ही मजबूरी में उस रास्ते पर धकेल दिया गया, पर उसके भीतर इतनी करुणा थी कि वह रोज पक्षियों को दाना डालती। किसी भी भूखे बच्चे को देखकर उसका हृदय पिघल जाता और वह अपनी गरीबी में भी दूसरों की सहायता करती। उसका शरीर पथभ्रष्ट था पर आत्मा निर्मल थी, और गरुड़ ईश्वर शरीर नहीं देखते, हृदय देखते हैं। फिर कृष्ण ने सैनिक सूर्य केतु की बात कही। सूर्य केतु ने युद्ध में निर्दोषों का रक्त बहाया, पर वह अपनी इच्छा से नहीं, राजा के आदेश पर युद्ध भूमि में उतरा और वहीं कई बार उसने जीवदान भी दिए। उसने अनाथों को सहारा दिया, वृद्धों की सेवा की, और उसे अपने पापों पर गहरा पश्चाताप था। पश्चाताप गरुड़, यह वह अग्नि है जिसमें मनुष्य के पाप जल जाते हैं। कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो गया। वाचस्पति ब्राह्मण विद्वान था, पर उसने ज्ञान का व्यापार किया, यह पाप था। पर उसके भीतर करुणा इतनी अधिक थी कि वह किसी असहाय को अपने द्वार से खाली नहीं लौटाता था। उसने बहुतों को शिक्षा दी, गौ सेवा की, और अपने ज्ञान से अनेक जीवों का उद्धार किया, इसलिए उसके पुण्य भारी पड़े। फिर गरुड़ ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, और वह किसान, वह तो बदनाम नहीं था, समाज उसे सम्मान देता था, वह दान करता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वह नरक में गया? का चेहरा करुणा और चेतावनी दोनों का प्रतीक लग रहा था। वे बोले, गरुड़, उस किसान ने एक ही ऐसा अपराध किया जो उसके सभी पुण्य को भस्म करने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने घमंड में आकर एक गरीब, अकेली, असहाय विधवा पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसके घर चोरी की है। चोरी का तो कोई प्रमाण नहीं था, पर महिपाल ने केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपने दंभ के लिए उस स्त्री पर व्यभिचारिणी होने का झूठा धब्बा भी लगा दिया। उसने कहा, यह चरित्रहीन है, इसके घर मत जाओ। उसके शब्दों ने उस स्त्री की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया, समाज ने उसे अपमानित किया, और राजा ने उसके झूठे आरोप के आधार पर उसे मृत्युदंड सुना दिया। गरुड़, उस निर्दोष स्त्री ने मरते समय केवल एक बात कही, हे प्रभु, यदि मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे न्याय दिलाना। और बस उसके आंसुओं ने, उसके दर्द ने, उस अन्याय ने महिपाल के करोड़ों पुण्यों को उसी क्षण जला दिया। कृष्ण की आवाज अब इतनी भावुक थी कि मानो उनकी आत्मा भी उस स्त्री की पीड़ा को महसूस कर रही हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गरुड़, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो पश्चाताप से क्षमा न हो, परंतु एक ही पाप है जिसके लिए क्षमा असंभव है, निर्दोष पर झूठा आरोप लगाना और किसी असहाय की गरिमा, सम्मान या जीवन को नष्ट करना। यह ऐसा महापाप है जो मनुष्य के सभी पुण्यों को, चाहे वह करोड़ों हो, क्षण भर में राख कर देता है, क्योंकि यह पाप मनुष्य के शरीर को नहीं, आत्मा को मारता है। गरुड़ की आंखों में आंसू आ गए। वे कांपती आवाज में बोले, प्रभु, तो क्या संसार में कोई भी दान, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ इस पाप की भरपाई नहीं कर सकता? कृष्ण ने बहुत धीमे, बहुत कोमल स्वर में कहा, नहीं गरुड़, नहीं। यह पाप केवल एक ही चीज से मिट सकता है, ईमानदार स्वीकार और पूरी निष्ठा के साथ किए गए प्रायश्चित से। लेकिन महिपाल ने तो मरते दम तक यही कहा कि वह निर्दोष है। झूठ पर जमे रहने वाला मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा का द्वार बंद कर लेता है। कृष्ण ने आगे कहा, गरुड़, याद रखो, दिखावा, पूजा, दान, व्रत, ये सब तब तक फल नहीं देते जब तक हृदय पवित्र न हो। और संसार में एक ही पुण्य ऐसा है जो मनुष्य के करोड़ों पाप मिटा देता है, निर्मल हृदय, करुणा और सत्य भाव। यही वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक न्याय है, यही स्वर्ग का द्वार है। ये सुनते ही गरुड़ के हृदय में कंपन उठा। वे रो पड़े। उन्होंने कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरे भीतर का अज्ञान दूर कर दिया। अब मुझे समझ आ गया कि स्वर्ग कर्म से नहीं, हृदय की पवित्रता से मिलता है। कृष्ण ने गरुड़ के सिर पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में बोले, जाओ गरुड़, ये संदेश संसार को दे दो कि स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग मनुष्य के कर्मों में है, और नरक नीचे नहीं है, नरक मनुष्य के भीतर के अंधकार में है। जिसने हृदय को पवित्र किया उसने स्वर्ग पा लिया। जिसने किसी निर्दोष का हृदय तोड़ा उसने नरक को बुला लिया। और इसी करुणा, ज्ञान और दिव्य प्रकाश से भरे संवाद के साथ द्वारका की वह रात्रि मानो स्वयं इतिहास बन गई। गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैं ये आपका ज्ञान जन जन तक पहुंचाऊंगा। गरुड़ ने अपनी उड़ान भरी और आज भी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह ज्ञान गरुड़ की शक्ति के कारण जन जन तक पहुंच रहा है।
इसीलिए अपने नाम जाप बढ़ाइए ताकि कोई भी आपके पुण्य नष्ट ना कर सके और आपको नरक की यातना न भुगतनी पड़े। नाम जाप ही वह शक्ति है जो आपको नरक जाने से बचा सकती है। राधा 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 राधा।